हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एकलव्य यूट्यूब चैनल ऑफ बालाजी महिला कॉलेज। हम एन एल रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड पढ़ रहे थे। इसके 2 पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे और आप पहले उन पार्ट 2 को देखें, उसके बाद पार्ट 3 देखें। और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें और शेयर करें। अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। द एपॉल्स ऑफ लिसनिंग सीनेट टू कमांड। एपॉल्स मीन्स फेम, ऐश्वर्य। सीनेट पार्लियामेंट में एक सदन होता है। कमांड मीन्स आदेश देना या किसी चीज़ को कमांड करना। तो जो ये लोग थे, मतलब जो किसान गरीब लोग थे, वो ऐसे चाहते थे कि वो भी सीनेट में जाते, पार्लियामेंट में जाके लोगों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते, मतलब ऑडियंस पे स्पीच देते ताकि वो भी अपने देश के लिए कुछ कर सकते और प्रशंसा प्राप्त करते। लेकिन उन्हें ये सब प्रशंसा प्राप्त नहीं हो सकी। द थ्रीट्स ऑफ पेन एंड ruin टू डिस्पाइट। और जो ये थ्रीट थी, मतलब ये सब चीज़ें, जो रूलर्स थे वहाँ के, जो शासक थे, वो सब अत्याचार कर रहे थे। तो ये अत्याचारों का विरोध करना चाहते थे वहाँ जाके। टू स्कैटर प्लेंटी ओवर अ स्माइलिंग लैंड। और जो स्माइलिंग लैंड है, मतलब जो रिच कंट्री है, धनी देश है, वहाँ पर फैलाना चाहते थे, स्प्रेड करना चाहते थे। एंड रीड देयर हिस्ट्री इन नेशंस आइज। और वो चाहते थे कि वो जो इतिहास है उसे देश की आंखों में पढ़ सके, यानी खुद स्वयं कोई इतिहास बना पाते जिसे वो देश की आंखों में देख सकते। देयर लॉर्ड फॉरबिड। और ये सब चीज़ें हैं, उन्हें मना कर दी गई थी, मतलब उन्हें इन सब चीज़ों का अवसर नहीं दिया गया। उनके सिचुएशंस ने उन्हें ये सब करने से रोक रखा था। नॉट सर्कमस्क्राइब्ड अलोन। और उन्हें इन सब चीज़ों में सीमित कर दिया था, लिमिटेड कर दिया था। दे ग्रोइंग वर्च्यूज़। और जो उनके वर्च्यूज़ थे वो ग्रो नहीं कर पाए, यानी अगर उन्हें अवसर मिलता, अपॉर्चुनिटी मिलती तो उनके गुण बढ़ते। बट देयर क्राइम कन्फाइंड। लेकिन ये सब नहीं होने के बावजूद उनके जो क्राइम थे, जो उनके अवगुण थे, वो सीमित हो गए। मतलब वो अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली तो उन्हें मतलब क्राइम करने का मौका भी नहीं मिला। फॉरबिड टू वेट थ्रू स्लॉटर टू अ किंग। और उनको मतलब किसी भी व्यक्ति को मारना भी नहीं पड़ा राजगद्दी प्राप्त करने के लिए। एंड शट द गेट ऑफ मर्सी ऑफ माइनकाइंड। और अगर वो इस तरह का काम करते, किसी को मार देते, तो वो अपने आप की जो मर्सी है, जो मानवता की दया है, उसे उसके दरवाजे बंद कर लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको थ्रोन के लिए, मतलब राजगद्दी के लिए, इंसानियत के लिए, अपनी दया के लिए अपने हृदय के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शिक्वेंस ट्रूथ टू हाइट। जो इन्होंने परिश्रम किया था, जिस इन्होंने स्ट्रगल किया था इन गरीब लोगों ने, उसमें बहुत दर्द था। तो ये सब जो दर्द था इन्होंने दूसरों लोगों से नहीं छुपाया। टू क्वेंच द ब्लशेस ऑफ इनजेन्युरियस शेम। और जो इनमें दर्द था तो उसमें इन्हें शर्म महसूस नहीं की, मतलब जो ये कार्य करते थे उसमें इन्होंने शर्म महसूस नहीं की। और जो अपनी फीलिंग्स है वो सबके सामने रखी, उन्हें छुपाया नहीं। और हीप द श्रेन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड। और उन्होंने जो लग्जरियस पीपल थे, जो इन लोगों में घमंड था, प्राइड था, उन लोगों को मतलब ऑफर, मतलब उन लोगों को प्रशंसा करने में इकट्ठा नहीं किया अपने आप को। विद इंसेंस किंडल्ड एट द म्यूज फ्लेम। म्यूज होती हैं स्वर की देवी, मतलब स्वर की देवी के साथ, जैसे पोइटिक क्वालिटी के साथ, यानी कविताएं गा गा कर इन लोगों को प्रसन्न नहीं किया। और मतलब इस तरह की ऑफरिंग उन लोगों को नहीं दी इन लोगों ने, जो लग्जरियस एंड प्राइड लोग थे उन लोगों को। जो ये सामान्य पूर्वज थे, जो गरीब लोग थे, ये इन्होंने इस तरह की अमीर लोगों की चापलूसी नहीं करी। फार फ्रॉम द मेडिन क्राउड्स। मतलब जो ये लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये अपने आप को, जो क्राउड्स होता है, जो मेडिन मतलब पागल लोगों का जो समूह होता है, उन समूह से अपने आप को दूर रखते थे। इग्नोबल स्टाइफ। और जो इन लोगों के झगड़े होते हैं, क्वारल्स होती हैं, उनसे अपने आप को दूर रखते हैं। देयर शोबर विशेस नेवर लर्न टू स्ट्रे। और जो उनकी विनम्र इच्छाएं, शोबर विशेस मतलब विनम्र जो इच्छाएं हैं उन लोगों की, उन इच्छाओं ने इन्हें कभी भी नहीं सिखाया। क्या नहीं सिखाया? कि अपने आप को दूर रखना, न्याय से अपने आप को दूर रखना। इसलिए जो इनकी जो इच्छाएं हैं, इन्होंने इन्हें हमेशा न्याय के पथ पर चलने के लिए अग्रसर किया। अलॉन्ग द कूल सिक्वेस्टर वेल ऑफ लाइफ। वेल्स मीन्स घाटियाँ हैं, सिक्वेस्टर मीन्स अलग करना। तो मतलब इनका नेचर इतना कूल था, इतने जेंटल और इतने सभ्य लोग थे ये,
कि उन्होंने इन लोगों को पृथक नहीं किया इन सब चीज़ों से, और इनकी जो जीवन रूपी घाटी है उनको इन्होंने दे कीप द नॉइजलेस टेनर ऑफ देयर वे, जो इनकी जीवन रूपी जो घाटी हैं उनको इन्होंने लोगों ने चुपचाप बिना शोर किए अपनी जो जीवन यात्रा है उन्हें कंप्लीट किया। इवन दिस बोन्स फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट, कि जो ये कब्रें हैं इनको इंसल्ट से बचने के लिए सम फ्रियल मेमोरी यानी कुछ यादगार इस पर बना दी होगी। स्टिल इरिक्टेड नाई विथ अनकाउंट राइम, मतलब किसी अनपढ़ लोगों ने उन स्कल्पचर पर, मतलब जो स्मारक बने हुए हैं उन पर कुछ पंक्तियाँ खोद दी होगी। एंड शेपलेस स्कल्पचर डेक्ड, और कुछ मूर्तियाँ लगा दी होगी, मतलब छोटी मोटी मूर्तियाँ जो शेपलेस हों। इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ अ साइन, तो जो ये साधारण सी कब्रें हैं ये बड़ी, मतलब इनके आसपास से जो लोग गुजरते हैं उनसे ये याचना करती है, सहानुभूति की याचना करती है। अब थॉमस ग्रे हमें बता रहे हैं कि जो उन लोगों की कब्रें हैं उन पर देयर नेम देयर ईयर्स स्पेल्ड बाय द अनलेटर्ड म्यूज, कि उन कब्रों पे उनका नाम लिखा है, उनका ईयर मतलब उन्होंने कब जन्म लिया, डेट ऑफ बर्थ, एंड उनका मृत्यु का दिवस भी लिखा हुआ है। बाय द अनलेटर्ड म्यूज, उन अनपढ़ लोगों के द्वारा, जो बिल्कुल इलिटरेट लोगों थे उन लोगों ने उस पर उनका नाम और जन्म और मृत्यु के दिनांक लिख दिए। द प्लेस ऑफ फेम एंड एलजी सप्लाई, कि जिस जगह पर उनकी फेम, उनकी प्रसिद्धि के कुछ कार्य लिखे होने चाहिए थे या फिर एलजी लिखी हुई होनी चाहिए थी, वहाँ पर ये लिखा हुआ है। एंड मैनी अ होली टेक्स्ट अराउंड हिस्ट्री, और कोई होली टेक्स्ट मतलब जो बाइबल है वहाँ पर बाइबल की कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई है। दैट टीच, और वो पंक्तियाँ क्या सिखा रही है, मतलब जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं उन कब्रों को देख रहे हैं उन लोगों को सिखा रही है द रिस्टिक मॉरलिस्टिक टू डाई, कि किस प्रकार शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहिए, प्रसन्न हृदय के साथ जीना चाहिए, और उसी तरह मतलब मृत्यु सभी को प्राप्त हो जाती है। ऐसी कुछ लाइन्स वहाँ पर लिखी गई है। फॉर होम टू डम फॉरगेटफुलनेस अ प्रेयर, कि कौन वो व्यक्ति होगा जो मतलब भूल जाएगा अपने इस जीवन को। दीज प्लीजिंग एंड एंशिक्यूस बीइंग एवर रिजाइन, कि जो ये जीवन है मतलब जो हमारी लाइफ है उसको रिज़ाइन करना, मतलब कौन ये व्यक्ति चाहेगा कि उसकी मृत्यु हो जाए, जबकि ये जीवन प्रसन्नता और चिंताओं से भरा हुआ है, फिर भी कोई मनुष्य ये नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु हो जाए। लेफ्ट द वार्म प्रेजेंस ऑफ द चेयरफुल डे, और वो ये नहीं चाहेगा कि वो जो उसकी सीमाएं हैं, मतलब जो उसकी जो जीवन है उसको, और जो प्रसन्नता भरे दिन है उनको लेफ्ट यानी छोड़ दें। नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड, और अगर वो अपने जीवन को छोड़ भी देता है, उसकी मृत्यु हो भी जाती है, तो वो आत्मा से तो पीछे ही देखता रहता है, भले ही उसका शरीर मर जाता है लेकिन वो उसकी जो आत्मा है वो बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ जो सीन से जो मतलब उसकी पहले वाली लाइफ है, फिजिकल लाइफ थी, उसकी तरफ वो देखता ही रहता है। ऑन सम फॉन्ड ब्रीस्ट द पार्टिंग साउल रियलाइज, मतलब अब थॉमस ग्रे में बता रहे हैं कि जो मरती हुई आत्मा होती है, जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो वो ये सोचता है कि उसका कोई मित्र उसके पास हो। सम पायस ड्रॉप द क्लोजिंग आइज रिक्वायर्ड, कि कुछ पायस मीन्स होता है आंसू, कि कोई व्यक्ति मतलब जो उसका रिश्तेदार हो, उसका दोस्त हो, उसका सगी संबंधी हो, वो उसकी मृत्यु पर आंसू बहाए। इवन फ्रॉम द टॉम द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, कि जो उसके टॉम्ब है मतलब उसकी याद में मकबरा बनाया जाए, कोई स्मारक लगाया जाए। इवन इन आ एशेज लाइफ दे वांटेड फायर, कि उसके मरने के बाद सब चीज़ें राख हो जाती हैं, सब अस्थियाँ बन जाती हैं, फिर भी उसकी इच्छा रहती है कि वो व्यक्ति के मरने के बाद उसे याद किया जाए, लोग उसे याद रखें।